हेलो टू ऑल, निम्बस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज में हम आज बात करेंगे साइंस के सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसके ऊपर जो है हम लोगों ने कुछ एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं आपके लिए बनाए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें द क्वेश्चन नंबर 1, द चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि गलत स्टेटमेंट हमने बतानी है। 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट डिलीवर द नेसेसरी सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड इज 7.4। देन थर्ड स्टेटमेंट बोलता है इन ब्लड सॉलिड एंड सेलुलर पार्ट इज कॉल्ड द ब्लड सेल एंड फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड द ब्लड प्लाज्मा। देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और फोर्थ स्टेटमेंट आपके सामने दी है द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन अ मैन इज अबाउट 6.8 लीटर। ठीक है जी, ऑप्शंस दिए हैं, इनकरेक्ट निकालना है, यानी कि गलत स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सी है हम लोगों ने वो देखनी है। ठीक है, तो अगर देखें तो ब्लड जो है माय डियर, यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल सही जवाब है। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे प्रोटीन भी डाल दिया जाएगा। यानी कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक टिश्यू है। ठीक है जी, और ये कनेक्टिव टिश्यू है और ऊपर से एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपको ये देखने को मिलेगा। और बिल्कुल ये डिलीवर करेगा आपके लिए, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। यानी कि ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम जो है, काम जो है वो हमारा ब्लड ही करेगा। ठीक है जी, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि डाइजेशन हुआ, अब जो भी हमारे पास एनर्जी बनी उसको ट्रांसपोर्ट करना है। रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो हर एक छोटे से छोटे सेल से जो है हमने क्या करना है, इन चीज़ों को एक्सचेंज करना है। तो उसका जो काम है वो सारा का सारा काम जो है वो ब्लड करेगा। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो पीएच वैल्यू जो है ब्लड की वो आपको 7.4 देखने को मिलेगी ऑन एन एवरेज। ठीक है जी, 7.35 से लेके 7.45 के बीच में ये आपकी वेरी करती है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है ये 7.4 आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लड में, ब्लड जो है ये आपका 2 पार्ट्स का बना हुआ होता है। मेनली 2 कंपोजिशन हम देखेंगे। यानी कि एक तो पार्ट आपका होगा जो सॉलिड और सेलुलर पार्ट से बना होता है, उसको हम लोग ब्लड सेल्स ही बोलते हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स हो गए, ये सारे जो एरियाज हैं, ये सारे की सारी चीज़ें जो है ये ब्लड सेल का ही आपको पार्ट देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर हम बात करें फ्लूइड पार्ट की तो बिल्कुल सही जवाब है कि इसको हम लोग ब्लड प्लाज्मा के नाम से ही जानते हैं। आगे मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर चार्ट लेके आया हूं जिसमें हम इस पूरी कंपोजिशन को जो है अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी, और इसी पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग आपके लिए एक तरह से मैं बोलूं तो डिटेल लेक्चर भी हम लोग लेके आएंगे आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज के ऊपर। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ पर्टिकुलर ये हमारी स्टेटमेंट की, तो क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन अ मैन इज अबाउट 6.8 लीटर, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि अगर हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहां तो इनकरेक्ट हमें कोई भी नहीं मिल रहा, तो इसलिए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, दैट इज नन ऑफ दिस। ठीक है जी, तो अगर हम आंसर देखें इसका तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो है इसमें गलत नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है जी, तो देखो आप लोगों को ब्लड की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, हो सकता है यहां से भी आपसे क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है जी, अगर आप बात करें ब्लड के कलर की तो इसका ब्राइट रेड मिलेगा आर्टरीज में और डार्क रेड होता है वेन्स के अंदर। देखेंगे आगे, बताऊंगा मैं आपको कि रेड कलर क्यों होता है, क्या होता है। मास की बात करें तो ऑब्वियसली 8% ऑफ द बॉडी मास जो है वो आपको ब्लड का मिलेगा। पीएच वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पीएच वैल्यू आपकी 7.35 से लेके 7.45 के बीच में वेरी करती है। यानी कि ऑन एन एवरेज 7.4 जो है ये आपको देखने को मिलेगी। टेस्ट जो है ब्लड का वो साल्टी होता है। ठीक है जी, और टेम्परेचर जो है ऑन एन एवरेज इसका 38.3 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपको देखने को मिलेगा।
विस्कोसिटी जो है वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होती है विस्कोसिटी देन वाटर। ये कुछ फैक्ट हैं, आपसे समटाइम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। और वहीं अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 to 6 लीटर जो है इसकी वॉल्यूम आपको बॉडी में देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि करेक्ट स्टेटमेंट मुझे चाहिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ये क्वेश्चन जो है ये आरबीसीज के ऊपर वैसे काम बोल रहा है, ठीक है जी। तो बोलता है द आयरन कंटेन प्रोटीन इन द आरबीसीज आर कॉल्ड हीमोग्लोबिन। दूसरी स्टेटमेंट में बोलता है द रिटेंशन ऑफ बिलिरुबिन लीड्स टू द जॉन्डिस। देन पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड हैव मोर आरबीसीज। देन एरिथ्रोसाइट्स इज द अनदर नेम ऑफ द आरबीसीज। ये 4 स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई हैं। इन 4 स्टेटमेंट से हम लोगों ने करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो देखनी, तो आइए देख लेते हैं। देखिए आरबीसीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, ठीक है, तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं। अब इनका कलर रेड जो है वो ऑब्वियस सी बात है वो होता है इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही। हीमोग्लोबिन जो है एक तरह से आयरन कंटेन प्रोटीन होती है हमारे आरबीसीज के अंदर, तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही इसका कलर जो है वो रेड भी होता है। तो बिल्कुल पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है जी। दूसरी बात, ये जो आरबीसीज होती है इनकी लाइफ जो होती है ऑन एन एवरेज वो 120 दिनों तक जो है वो चलती है, उसके बाद इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। अब ब्रेकडाउन जो होगा तो आप ये समझिए कि होमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा और उस ब्रेकडाउन होने के बाद जो पिगमेंट आपका निकलता है उसको बोलते हैं बिलिरुबिन, ठीक है जी। अब ये बिलिरुबिन जो है अगर बॉडी से डिस्पोज करेंगे तो ये बाइल जूस के द्वारा और यूरिन के द्वारा जो है बॉडी से बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए तो बिल्कुल माय डियर ये येलो कलर का ही होता है, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसकी ज्यादा मात्रा जो है वो जॉन्डिस का ही कारण जो है आपका बनती है। तो यानी कि द रिटेंशन ऑफ बिलिरुबिन लीड्स टू द जॉन्डिस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड हैव मोर आरबीसी, ये बात भी बिल्कुल सही है माय डियर। तो ये फैक्ट आपने थोड़ा सा याद रखना है। और उसके बाद अगर देखें तो बिल्कुल आरबीसीज को जो है हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि जितनी भी ये स्टेटमेंट्स हैं, देखो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स मैंने सही इसलिए की हैं ताकि आपको एक अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आपको ये फैक्ट भी याद रहे माइंड में कि अच्छा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के में ये फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी एनसीईआरटीज को आपने बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो स्टेटमेंट, सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे आप लोगों को 2 स्टेटमेंट्स जो है वो दी हुई हैं, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको एचएस के या फिर पर्टिकुलर आप बोले तो वेरियस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट्स हैं। WBCs आर ऑल्सो कॉल्ड द ल्यूकोसाइट्स, पहली स्टेटमेंट, एंड मेकअप अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। रिडक्शन ऑफ व्हाइट सेल इन द ब्लड इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया, ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है। दूसरी अगर हम बात करें स्टेटमेंट 2, द सम ऑर्गेनिज्म लाइक क्रस्टेशियंस एंड मोलस्क यूज द होमोसाइनिन टू कैरी द ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनमें से हमने बताना है राइट आंसर। ए ऑप्शन है द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा बोलता है पहली गलत है दूसरी सही है। और फोर्थ वन बोलता है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं, ठीक है जी। तो WBC का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो WBC की आप थोड़ी सी याद रखिएगा बात कि बिल्कुल इनको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद ये 1% वॉल्यूम जो है ब्लड की वो ऑक्युपाई करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। यस, द रिडक्शन ऑफ द व्हाइट सेल इन द ब्लड इज कॉल्ड द ल्यूकोपेनिया। देखिए जब आप कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाते हैं ना तो ये सारी चीजें जो है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। क्योंकि
अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो जाए, ठीक है जी, तो उसको आप बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है जी। ल्यूकोसाइटोसिस जो है वो बोला जाता है जब ब्लड की ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी जो मात्रा है वो अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है जी, अगर कम है तो उसको ल्यूकोपेनिया के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट पे बोलता है कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हीमोग्लोबिन की बजाय होमोसाइनिन जो है इसको यूज करते हैं ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है जी। हर एक ऑर्गेनिज्म में देखो हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या है, क्या ट्रांसपोर्ट करने का मैकेनिज्म अलग अलग है, तो उनमें से कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर पिगमेंट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगी, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माय डियर आंसर बी। ठीक है, तो ये फैक्ट आपने थोड़े से याद रखने हैं एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे ध्यान से देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गला थोड़ा खराब है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, सही ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपको प्लेटलेट से पूछा गया है। बोलता है प्लेटलेट्स आर कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। Then homeostatic is the process of stopping bleeding at the site of interrupted endothelium. Like WBCs, platelets also have no cell nucleus. Low platelet concentration is called the thrombocytopenia. देखो पेनिया का मतलब कम ही है, ठीक है जी। तो यस, हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो निकालनी है। देखो अभी हम चार्ट देखेंगे, उसमें जो है हर एक डिस्कशन की जाएगी। अगर तो हम बात करें प्लेटलेट्स की तो बिल्कुल इनको थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है जी, और ये बोन मैरो में ही बनते हैं। देखो इनका मेन काम यही है कि ये जो होम्योस्टैटिक प्रोसेस है इसको कैरी करना, ठीक है जी। तो बिल्कुल होमोस्टैटिक ये ऐसी प्रोसेस है, देखो ब्लड क्लॉटिंग का काम करेंगे ना, ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है प्लेटलेट्स का, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टैटिक माय डियर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, WBCs के सेल में भी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, वही प्लेटलेट्स के सेल में भी आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा भाई, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें लो प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन जो है उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से ही जाना जाता है। यानी कि अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट देखें तो 4 की 4 स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माय डियर डी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका प्लेटलेट से है। चलो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, उनमें से हमने करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। बोलता है द वाटरी पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है जी, वाटरी पार्ट ऑफ ब्लड येलो फ्लूइड यानी कि येलो इन कलर कंटेन 90% वाटर एंड 7% प्रोटीन इज कॉल्ड द प्लाज्मा। स्टेटमेंट दूसरी देखिए, बोलता है द 60% ऑफ द ब्लड इज वाटर ओनली, ठीक है जी। तो ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा इस चीज को, बिल्कुल प्लाज्मा जो है वो येलो कलर का भी होता है, आपका येलो कलर उसका होता है येलोइश कलर। वाटरी पार्ट बिल्कुल अभी हमने पीछे देखा, जो सेलुलर पार्ट है माय डियर, ठीक है जी, उसको ब्लड सेल बोलेंगे, फ्लूइड पार्ट को आप ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि 60% ऑफ द ब्लड जो है वो वाटर ही है। देखो इन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। हो सकता है कि आपसे यहीं से फैक्ट पूछ लिए जाए, इसलिए मैं स्टेटमेंट मोस्टली जो है वो करेक्ट रख रहा हूं आपके लिए, ताकि आप इन चीजों को याद कर सकें कि प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और 7% जो है इनमें आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, और 60% जो ब्लड होता है उसमें पानी ही होता है। ये सारी चीजें आपको जो है फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है, तो वीडियो को ध्यान से आपने देखना है। तो आंसर की बात करें तो ऑब्वियसली यहां भी आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द करेक्ट। गॉट माय पॉइंट। चलिए मूव करते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा, तो ये है आपके सामने कंपोजिशन ऑफ ब्लड माय डियर। देखो ब्लड की अगर हम बात करें
तो ब्लड आपका इन पर्टिकुलर चीजों से बना हुआ होता है, यानी कि प्लाज्मा जो फ्लूइड कंटेंट है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे प्लेटलेट्स आ गए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं। देन उसके बाद हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं और कुछ एक हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। हर एक जो हमारा ये पर्टिकुलर पार्ट है उसका अलग अलग काम जो है वो ब्लड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। जैसे रेड ब्लड सेल की बात करें हम तो इसमें हीमोग्लोबिन है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा वो आपका आरबीसीज करता है। इम्यूनिटी में व्हाइट ब्लड सेल काम आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हमारे प्लेटलेट्स काम आते हैं। प्लाज्मा के अंदर फ्लूइडी पार्टिकल जो फ्लूइडी कंटेंट है ब्लड का वो सारा का सारा प्लाज्मा है। इसमें हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि इस पर्टिकुलर चार्ट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, अगर मैं ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करूं तो बिल्कुल एक साइड हम लोगों को प्लाज्मा देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ हमको फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि जो सेलुलर ब्लड सेल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब इस प्लाज्मा में आप ध्यान से देखिए, इसमें हमें प्लाज्मा प्रोटीन्स देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देन अमीनो एसिड हो गया हमारा, ठीक है जी, गैसेस हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, नाइट्रोजनस और नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें इस फॉर्म्ड एलिमेंट्स की यानी कि ब्लड सेल्स की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आपको देखने को मिलेगा जी प्लेटलेट्स हो गए आपके, ठीक है जी, एरिथ्रोसाइट यानी कि जो आपके पर्टिकुलर आरबीसीज और आपके ल्यूकोसाइट्स जो हैं यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। फर्दर अब एग्जाम में आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लाज्मा प्रोटीन माय डियर, ठीक है जी, प्लाज्मा प्रोटीन में देखो कौन कौन सी होती हैं आप देखेंगे यहाँ पे तो एल्बुमिन्स जो है ये आपको देखने को मिलेंगे, देन ग्लोबुलिन्स देखने को मिलेंगे, देन उसके बाद आपके आते हैं भाई फिब्रिनोजन जो है, ये आपको 3 प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं प्लाज्मा के अंदर। अब सबका अलग अलग काम है। वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं माय डियर आप देखेंगे तो ग्रैनुलोसाइट्स में आपको डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद अग्रैनुलोसाइट्स में डिवाइड करेंगे। आगे फर्दर वैसोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, यहाँ पे देखेंगे तो मोनोसाइट्स हो जाते हैं, देन आपके लिम्फोसाइट्स हो जाते हैं। ब्लड की कॉम्पोजिशन आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक डिटेल लेक्चर्स जो है एक सीरीज हम आपके लिए लेके आएंगे जिसमें एनसीईआरटी में हर एक टॉपिक को डिटेल से समझेंगे। अब इन सबका अलग अलग काम है, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन की बात करें, प्लाज्मा प्रोटीन की, तो इसमें जो एल्बुमिन्स है माय डियर ये बफर एक्शन जो है वो आपका परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। बफर एक्शन यानी कि जो ब्लड की पीएच वैल्यू है उसको मेंटेन करने का काम इन्हीं का होता है, ठीक है जी। वहीं आप ग्लोबुलिन्स की बात करें, इनका माय डियर आपका अलग काम होता है, समझ रहे हैं मेरी बात। यानी कि ये फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे फाइट करने में काम आते हैं। और अगर आप बात करें इनकी फिब्रिनोजेंस की तो जो क्लॉटिंग वाला जो पार्ट है वो काम है वो आपके ये वाले प्रोटीन्स करते हैं। वैसे ही इन सब का जो है अपना अलग अलग काम माय डियर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप ब्लड की कॉम्पोजिशन अगर देखें तो ये सारी चीजें जो है आपको ह्यूमन ब्लड में देखने को मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ठीक है जी। क्वेश्चन है द वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल देन आर्टरिया, द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज इज ग्रेटर देन वेन्स, देन उसके बाद द एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 80 mm ऑफ मर्करी ऑन स्केल और एवरेज डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 120 mm ऑफ द मर्करी ऑन द स्केल। यानी कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने जो है वो पता करनी है, ठीक है जी। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, उसके बाद मैं समझाने की इनकी कोशिश करूंगा। तो ऑब्वियसली वेंट्रिकल्स जो है इनकी वॉल थिक होती है माय डियर एट्रिया से, जानेंगे क्यों। और जो प्रेशर होता है आर्टरीज में वो ज्यादा होता है वेन्स के थ्रू। तो ये 2 स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है ना, जो जिसे हम ब्लड प्रेशर फिर बाद में बोलेंगे, द सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 mm होता है, ठीक है जी। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है माय डियर वो आपका 80 mm होता है मर्करी स्केल के ऊपर जब आप इसको देखते हैं। तो यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शंस देखें तो ऑब्वियसली 3 और 4 जो है इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ये दो स्टेटमेंट्स गलत हैं। गलत मीन द सेंस इसको सिर्फ इंटरचेंज किया हुआ है, ठीक है। तो आपने इस तरह से भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन समझने से पहले जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान दीजिए, जो पहली स्टेटमेंट थी उसने बोला था कि वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है, तो बिल्कुल यहां पे आप देखेंगे तो ये हो गए हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। चलो ठीक है जी। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये हमारे हार्ट के हो गए वेंट्रिकल्स माय डियर, ठीक है जी। ये आपका एक राइट है, एक लेफ्ट है, और यहाँ पे आपके हो गए एट्रियम, जिनको एट्रिया जो है हमने बोला था। अब आप ध्यान से देखें, इनकी जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल है, ठीक है जी, ये जो वॉल है माय डियर, जो आउटसाइड वॉल है, ये आप देखेंगे तो ये आपको थोड़ी सी थिक देखने को मिलेगी, ठीक है जी। जबकि इनकी वॉल्स जो है वो आपको थिन देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो ये वॉल थिक इसलिए होती है ना, क्योंकि इन वेंट्रिकल्स को क्या करना है, ब्लड को पंप करना पड़ता है, ठीक है जी, और हाई प्रेशर होगा यहाँ पे। तो अगर जब ये ब्लड को पंप करेंगी, अगर इनकी वॉल थिन होगी तो फिर फटने का खतरा भी है, ठीक है जी। तो इसलिए आप देखेंगे द वेंट्रिकल हैव द थिकर वॉल्स देन द एट्रियम और द एट्रिया माय डियर, ठीक है जी। तो पहली स्टेटमेंट वो वहां पे सही थी। वहीं दूसरी बात करें तो दूसरी में बोल रहा है ये कि यहां पे उन्होंने बोला था कि जो आर्टरीज होती हैं उनमें जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है देन वेन्स। ऑब्वियस सी बात है। देखो वेन्स जो हैं, जो ब्लू कलर में आपको देखने को मिलेगी, उनको वेन्स बोलेंगे, और जो रेड कलर की होती है उनको आर्टरीज बोलेंगे। और इन दोनों का जो नेटवर्क होता है माय डियर, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरीज, यानी कि पतली पतली ये सेल से जुड़ी हुई आपको देखने को मिलेंगी। कैपिलरी नेटवर्क्स जो है इसको बोला जाता है। वेन्स जो है माय डियर, देखो इट कैरीज द ब्लड बैक टुवर्ड द हार्ट, यानी कि हार्ट की तरफ जो है ये ब्लड लेके आती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सब कुछ जो हर एक एक्शन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का हो जाएगा, तो यानी कि गैसेस का वो सारा का सारा ब्लड जो है आप ये समझिए कि हार्ट की तरफ आएगा, ठीक है जी। तो हार्ट की तरफ जब आएगा तो उसका प्रेशर इतना हाई नहीं होगा, ठीक है जी, जब हार्ट की तरफ आएगा। लेकिन जब वो डिलीवर करने की बात आएगी, ठीक है जी, तो उसमें हाई प्रेशर आपको चाहिए, ठीक है जी। देखो हाई प्रेशर आपको चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन में देखो एक क्वेश्चन और आता है कि ट्रांसपोर्टेशन हम ब्लड का ही यूज क्यों करते हैं, डिफ्यूजन का यूज क्यों नहीं होता है, ठीक है जी। तो वो सारी चीजें जो है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम लोग एक डिटेल लेक्चर लेके आएंगे। देखो अब यहाँ पे समझिए, तो अभी डिलीवरी के टाइम आपका क्या है, प्रेशर जो है वो हाई चाहिए, क्योंकि हर एक सेल तक जो है वो हमने ब्लड पहुंचाना है, ठीक है जी। तो इसलिए आप देखेंगे माय डियर कि आर्टरीज जो है इनमें हाई प्रेशर होता है, और इनमें वेन्स में जो है वो आपका लो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी ये बिल्कुल सही हो गई। वहीं अगर बात करें हम नेक्स्ट, तो यहां पे देखिए, ठीक है जी, सिस्टोलिक माय डियर, ये कौन सा बोलते हैं, सिस्टोलिक। इन द सिस्टोलिक फेजेस द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है जी, और द ब्लड प्रेशर राइजेस एंड ब्लड मूव्स आउट अलोंग द वेसल्स, ठीक है जी। यानी कि देखो सिस्टोलिक में क्या होगा, ब्लड जाएगा, ठीक है, तो जाएगा तो प्रेशर हाई होगा वहां पे, तो 120 mm तक जो है आप इसको ऑन एन एवरेज बोलेंगे। और अगर वहीं बात करें हम डायस्टोलिक की, तो इसमें क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, ठीक है जी। तो यानी कि हार्ट जो है आप देखेंगे तो ये रिलैक्स मोड में आएगा, तो उस टाइम जो है आप देखेंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहेगा। तो इसलिए 120 mm जो है आपका ये पर्टिकुलर सिस्टोलिक आपको देखने को मिलेगा, और 80 mm जो है ये डायस्टोलिक जो है प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। 4 स्टेटमेंट्स दी हैं और गलत हमने बताना है, ठीक है जी। लिम्फ आर सिमिलर टू प्लाज्मा बट हैव लेस प्रोटीन एंड इज कलरलेस, कलरलेस याद रखिएगा। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है, ये बात वैसे सही है।
द लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन्स। देन इन प्लांट्स ऑक्सीजन इज एक्सक्रीटेड बाय द ट्रांसपायरेशन। बिल्कुल, स्टोमेटा के पास ट्रांसपायरेशन होती है भाई, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक्सक्रीशन ऑफ O2 जो होगा वो ट्रांसपायरेशन के द्वारा ही होता है। यानी कि स्टेटमेंट्स देखें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, ठीक है जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को बतानी है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। और वही बात करें हम थर्ड ऑप्शन की तो ये भी बिल्कुल सही है भाई, ठीक है जी। तो फिल्ट्रेशन यूनिट जो है किडनी की उसको नेफ्रॉन ही बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे तो लिम्फ के ऊपर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो लिम्फ जो है वो प्लाज्मा की तरह ही होता है, यानी कि लिक्विड ही होता है ये, लेकिन इसमें कम प्रोटीन्स होती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये कलरलेस होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है जी। यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये बात भी बिल्कुल आपको सही देखने को मिलेगी, ठीक है जी। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, लिम्फ सिस्टम को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आंसर देख लें तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले एक सिस्टम को समझा, ठीक है, एक सिस्टम को समझा माय डियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है जी, तो हमने एक सिस्टम को समझा जिसमें हमने आर्टरी और वेन्स को हमने देखा और उनके नेटवर्क को हमने बोला था, इसको वैसे कैपिलरी बेड के भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब इस कैपिलरी बेड में क्या होता है, ठीक है, इस कैपिलरी बेड को आप ध्यान से देखिए। अब यहां पे क्या होगा, अब एक में प्रेशर जो है वो कम है और एक में अगर वेन्स की बात करें तो उनमें प्रेशर जो है कम है, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कैपिलरी बेड के पास क्या होगा, इन दोनों में एक्सचेंज होगा। तो देखिए अब इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक तरफ से हाई प्रेशर है और एक तरफ से आपका लो प्रेशर है, अब इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहां पे क्या होगा, कुछ चीजों को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब रिलीज क्या होंगे, जैसे कि माय डियर यहां पे जब प्रेशर मेंटेन किया जा रहा होगा तो उस समय जो है ब्लड से आप बोल सकते हैं कि जैसे WBCs निकल गई, ठीक है, कुछ एक वाटर निकल गया, कुछ एक अमीनो एसिड्स निकल गए, प्रोटीन्स निकल गए थोड़ी बहुत मात्रा में, ताकि क्या हो सके यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मिक्सिंग होगी ब्लड की, तो उस प्रेशर को मेंटेन भी करना है। तो उस मेंटेन करने के लिए, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक चीजों को रिलीज करना पड़ेगा। और वो जो चीजें, जो रिलीज्ड चीजें होती हैं उनको बोलते हैं लिम्फ माय डियर। तो वो जो फ्लूइड होता है उसको लिम्फ कहा जाता है। अब लिम्फ जो है ये आपका बोल रहा है कि आपको कलरलेस देखने को मिलेगा। अब कलरलेस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे इसमें आरबीसीज जो है वो नहीं जाती, क्योंकि आरबीसीज की अपनी एक प्रॉपर शेप होती है, डब्ल्यूबीसीज की शेप प्रॉपर नहीं होती है भाई, ठीक है जी। तो इसलिए आप कहीं भी आप वो जो है मूव कर सकती है, समझ गए मेरी बात। तो लिम्फ जो है उस लिक्विड को लिम्फ बोलेंगे। अब ये कलरलेस है, कलरलेस इसलिए है माय डियर क्योंकि इसमें क्या है, आरबीसीज नहीं निकल रही हैं, ठीक है जी। तो ये एक फ्लूइड है, ऊपर से ये कलरलेस है भाई, ठीक है, समझ के मेरी बात को। फिर उसके बाद क्या होगा, लिम्फ जो है ये आपका इस पर्टिकुलर, ये जो ग्रीन वाला जो नेटवर्क आप देख रहे हैं ना, ठीक है जी, लिम्फेटिक वेसल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, समझे। तो उस वैसे ही क्या होगा, जो अब एक्स्ट्रा जो मटेरियल निकला हुआ है वो भी क्या हो, या तो यही कंज्यूम हो जाएगा या फिर जहां जहां जो जरूरत है वहां वहां जो है ये नेटवर्क जो है वो मूव करेगा आपका, ठीक है जी। तो लिम्फ सिस्टम जो होता है आपका, ठीक है, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम आप बोल रहे हैं ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आपका आएगा। यानी कि जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, वैसे ही माफ कीजिएगा ये लिम्फ सिस्टम आपका काम करता है, ठीक है जी। उसके बाद इन सारी चीजों को प्रदान करने के बाद ये आपका सीधा हार्ट के साथ जो है कनेक्ट हो, वन डायरेक्शन होता है ये, ठीक है। जैसे ब्लड जो है 2 डायरेक्शन आपका मूव कर सकता है, वैसे लिम्फ जो है ये ओनली एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि सारे जहां भी आपका ये पर्टिकुलर एक्सचेंज होगा, जहां भी ये प्रेशर मेंटेन होगा माय डियर, वहां से जो आइटम निकलेंगे फिर सारा कंज्यूम करने के बाद ये हार्ट की तरफ ही आपका
मूव करता है, ठीक है जी। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लिम्फ सिस्टम, ठीक है जी। ये हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे जब हम लेक्चर्स पे आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने थोड़ी सी ये बातें जो है याद रखनी है। गॉट माय पॉइंट। तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम से। हालांकि हार्ट को भी आपने अच्छे से ध्यान से समझना है, ठीक है जी। वेंट्रिकल्स को समझना है, आर्टरियाज को समझना है, कैपिलरीज हो गया, वेन्स हो गया, आर्टरीज हो गया, ये सारी चीजें मैंने आपको वैसे यहाँ पे डिटेल में बता दी हैं, ठीक है जी। एक बार आप उस चीज को भी समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे माय डियर। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो चैनल को जो है जरूर आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स अगेन।